हसन नाज़रीन कराम 7 अगस्त की सुबह खुशामदीद कहते हैं जी। अगस्त का महीना भी आज़ादी का महीना है। अल्लाह करे बहुत सारी आज़ादियाँ हमें नसीब हो। कल तो भी 8 अगस्त आनी है, वो तारीख़ जब हमारे वज़ीर आज़म ने अपना बयान दाखिल करना है, लेकिन मेरे ख्याल में आज ही नज़रसानी की अपील दायर हो जाएगी और शायद कल फिर सूरत हाल ज़रा डिफरेंट हो या मुख्तलिफ अंदाज में उसको लिया जाए। जैसी भी होगी, अभी तो एक दिन बाकी है और 24 घंटे में इस मुल्क में बहुत कुछ हो जाएगा। अब तो इलेक्शन की बातें हो रही हैं। बहरहाल लेते हैं एक वक्फा जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, ये मुझे मुख्तलिफ अखबार पढ़े हुए हैं जी। दो हर की लीड डिफरेंट है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट है और सारी अहम है। पहले वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी इलेक्शन तमाम मसाइल का वाहिद हल है और पार्लियामेंट को मजबूत करने का वाहिद रास्ता ये है कि शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। वज़ीर आज़म का कहना है, कल वो वहाँ एक अफ्तार पार्टी में उन्होंने खिताब किया था। नीलम झेलम प्रोजेक्ट से वापस आए वो। नीलम झेलम प्रोजेक्ट का भी एक तमाशा है जी। टनल का इफ्ताह करके आ रहे हैं। बरसों से मेरे ख्याल में 5-7 साल ज़्यादा ही हो गए होंगे कि हमारे बिलों पे लगकर 2 पैसे पर यूनिट या क्या एक सरचार्ज आता है, जिसे नीलम झेलम प्रोजेक्ट सरचार्ज कहते हैं। उस सरचार्ज का मतलब ये था कि हमने ये तय किया था कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है हम अपने पैसों से बनाएंगे। पैसे भी बाहर से नहीं आने थे, हम ही पैसे इकट्ठे करते थे, अपने ही ज़राए से, अपने ही बिलों से हम देते थे। गोया कौम देती थी, अब भी दे रही है, और उसके बदले में हमें था कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट बिजली पैदा करने का ये मनसूबा जो है ये बनाया जाएगा। सारा टनल में से गुजारा जाएगा पानी दरिया का, और टनल में से तेज़ से जब पानी गुजरेगा तो टरबाइन चलेंगी और बिजली पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट था जो बहुत अरसे से हमारा बनता चला आ रहा था, लेकिन मुकम्मल ही हो नहीं पा रहा। हमारे यहाँ होता यह है कि मनसूबा बनता है जितने पैसों का, उससे दुगने चुगने में मुकम्मल होता है और हम देर करते जाते हैं। इसमें भी ये किया, बहरहाल टनल का इफ्ताह किया है। बहुत से प्रोजेक्ट, कालाबाग तो छोड़ दीजिए, बादशाह डैम कहाँ है? 15 तक बनना था, 16 तक बनना था, कहाँ बना हुआ है? 12 हो गई है, कुछ और थोड़ी पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो हमारी सूरत। बहरहाल वो वज़ीर आज़म ने कल बात की जी कि मुल्क के हुकूमत तो आनी जानी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुल्क के मसाइल का हल शफाफ इलेक्शन है और ज़रूर होंगे। कोई धांधली होने देंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। वहाँ इमाम साहब ने बड़ी मज़े की दुआ मांगी जी। उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ वज़ीर आज़म को गैबी मदद अता फरमा। तो ये सब लोग उस पर ज़ाहिर मुस्करा दिए, हंस दिए, और क्या करते। और एक इस कॉन्टेस्ट में बड़ी मज़े की दुआ थी। मेरा राजा साहब भी मुस्कुराए होंगे, हंसे होंगे। और बहरहाल ये सारी सूरत हाल जो है वो बता रही है कि कुछ हुकूमत का मूड इलेक्शन की तरफ। दूसरी सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि वो एक, क्या नाम है उसका, रज़ा आब्दी, फैसल रज़ा आब्दी। भाई मैं तो इतने साल कराची में रहा हूँ, कहीं इस ज़ात शरीफ को कहीं टाकरा ही नहीं हुआ था, वास्ता ही नहीं पड़ा था। फिर पता चला कि लंबे अरसे से इस्लामाबाद में जलावतन है गोया जी, जलावतन ही कह दी, जला शहर बदर तो नहीं कहूँगा, जलावतन बन के बैठे हुए थे, शहर में घुस नहीं सकते थे। अब वो लीडर बन गए यहाँ आके। और हम भी कमाल लोग हैं ना जी। हम ये जो टीवी एंकर होते हैं ना, ऐसे लोगों को इसलिए बताते हैं कि टर बहुत करते हैं और हद हो गई होती है। पिछले दिनों हालांकि ये इनको वापस कराची भेजा गया, पार्टी का वहाँ बनाया गया, फिर पार्टी के अभी हाल ही में तो ओहदे इनसे वापस लिए गए थे। अब ये इन्होंने मेरा ख्याल है अपनी अहमियत जताने के लिए या करने के लिए ज़्यादा ही बोल पड़े। अदलिया के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बारे में बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए और ये भी कहा कि मैं हटा दूंगा तहरीक। पता नहीं क्या क्या जो मुंह में आया बोलते रहे। मैं भी ज़रा थोड़ा सा लिहाज कर रहा हूँ, वरना इस्तेमाल तो यहाँ बोलने के बजाय कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बहरहाल रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि वो फौरी रिएक्शन पार्टी का भी आया। उन्होंने जो फौरी तौर पर इनकी रुकनीत मुअत्तल की, इनका अवान सदर में दाखिला बंद किया जी। और कोर कमेटी की रुकनीत, अच्छा कोर कमेटी के रुकन थे पीपल्स पार्टी, वो किसी ने लिखा कि बाबर अबान बेचारे के रास्ते पर चला दिया इन्हें। और यानी इससे पता नहीं टीवी पे क्या कुछ कहलाते रहे हैं। अब जब वहाँ उस फर्जले पे पहुंचा तो अवान सदर में दाखिला भी बंद। अवान सदर से आज कोई ऐसी बात नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह। आपको सुना है ये सेनेटर थे भाई, यार हद हो गई। जुल्म की इंतहा, कोर कमेटी के रुकन, सेनेटर, और इतनी गैर जिम्मेदारी की बात है। लेकिन अब लगता है कि पार्टी जो है
इस किस्म के तसादम को बाज़ाहिर इस वक्त अवॉइड करती दिखाई देती है। एक दिन के बाद क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। ये पार्टी बड़ा अपना एक ख़ास असलूब रखती है वारदात का, यही कह सकता हूँ, और कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई है, और कल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई दरमियानी राह निकाली जाए, ये बड़ी खुशगवार बात है। अगर अटॉर्नी जनरल इरफान कादर भी ये ज़बान बोल रहे हैं तो लगता है कुछ शायद मफाहमत की सूरत निकल रही है, और उसी सूरत की तरफ ये बढ़ते हुए दिखाई देते हैं जी। और वज़ीर आज़म का भी कहना इलेक्शन करा लिए जाएँ, लगता है कि हुकूमत का लहजा भी एक तरह का बदला और एक मुख्तलिफ अंदाज से बात करने का उनका जो अंदाज़ है वही दिखाई देता है जी। अच्छा, हमारे वो जो ISI के चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, जो पेट्रियास CIA के चीफ से मिलने अमेरिका गए थे और बड़ा शोरा था, लेकिन हमने ख़बरों को बड़ा दबा कर पेश किया, वापस आ गए हैं जी। कहा गया कि पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि भाई ये ड्रोन बंद करो, हमारे F-16 को कुछ मिसाइल दो, प्रिसीजन मिसाइल, हम कार्रवाई करते हैं। वो अमेरिका ने मानी नहीं। अमेरिका ने एक दरख्वास्त और की कि जी मुश्तरका ऑपरेशन करते हैं हम यहाँ वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान में। वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। मुश्तरका ऑपरेशन किया, हम ड्रोन हमलों के हक़ में नहीं है, मुश्तरका ऑपरेशन के हक़ में कैसे हो जाएंगे। और चुनांचे ये पाकिस्तान ने इस्तेमाल कर ली। कल कोई खबरें वो अपनी इस तरह की आई थी जिसकी तरदीद भी ISPR ने कर दी, वो वापस आ गए। बहुत सी बातें तो तय हुई होंगी ना, इतना इम्पॉर्टेंट मिशन था और इतनी उसकी बुनियादी अहमियत थी, और इतने एक तरह के स्टेलमेट के बाद जो चाल चली गई थी। अल्लाह करे कुछ तो उसका रिजल्ट तो निकला ही होगा जी। देखते हैं क्या रिजल्ट है, सामने आ जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जी। अच्छा, और वो फैसल रजा आबदी के सिलसिले में एक बात मैं बताना भूल गया, पीपल्स पार्टी ने एक्शन लिया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तलब कर ली है भाई वो कि लाओ, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मौसूफ ने फरमाई है क्या किया है, इधर लाओ हम भी देखें। और अदलिया के ख़िलाफ़ बयान देने में और फाशी फैलाने में बड़ा काम करते हैं जो आप लोग। अच्छा, फाशी के ख़िलाफ़ मुकदमा सुन रहे थे वो, जिसमें कहा गया था कि TV चैनल जो हैं ये फौज चीज़ें और फौज फिल्में और फौज मामलात को दिखाना बंद करें। तो वो भी उसी के दौरान ये सूरत हाल आई तो उन्होंने वो भी तलब किया और इस पर कमेंट्स भी किए जी। अच्छा, एक और हो गया जी, मुल्क मरीख पे, यानी कि मरीख पर इंसान ने तो कदम नहीं रखा, कैसे रखेगा। 7 माह की मुसाफत है, 21,000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से 8 माह में जी। 21,000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से एक गाड़ी चलती हुई वहाँ पहुँची है। अच्छा, वो 21,000 मील की रफ्तार से गई है, किलोमीटर की रफ्तार से नहीं गई। अमरीकियों का कमाल है कि उन्होंने मील को नहीं छोड़ा, उन्होंने गैलन को नहीं छोड़ा। अगरचे उनका गैलन और बरतानिया के गैलन की मेजरमेंट अलग है, इनका पता नहीं 3.8 लीटर का है, उनका 4.5 का है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम गैलन इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा अपना है उसे को लेंगे। वो चेंज नहीं करते, वो दुनिया से अलग ही रहते हैं। वो जो हम तो आगे ना अशारी निज़ाम में, उन्होंने कहा नहीं भाई जो भी हम पुराना निज़ाम हमारा सब हर चीज़ का ठीक है। तो वो मीलों में अभी होता है, अमेरिका में मील होते हैं, किलोमीटर नहीं होते, ये याद रखा जाए।